अजीज मोमिनीन, आज हम साल के दौरान में 5वें इतवार की नतूरिया रस्मों में शिरकत कर रहे हैं और हम खुदावन यसु मसीह की एलानिया ज़िंदगी के आगाज़ के बाद अब खुदावन यसु मसीह की उस ज़िंदगी की गहराई को जानते हैं कि कैसे हमारा खुदावन यसु मसीह अपने लोगों को बचाने के लिए बार बार लोगों तक रसाई हासिल कर रहा है। मुझे आज मुकद्दस अगस्तिन की वो बात याद आती है जब फरमाते हैं कि हमारा खुदावंद वो खुदावंद है जो हमारे तलाश करने से पहले हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हम इंसान बाद में सोचते हैं पर खुदावंद बचाने के लिए पहले हमारे सामने आ जाता है। और आज हम उसी सब खुदावंद यसु मसीह की मेहरबानियों को देखते हैं। और अगर आज की तलाफ्तों का बगौर मुतालिया किया जाए तो ये तलाफ्तें बड़े वाज़े तौर पे बताती हैं कि खुदावंद आज अयूब के उन सारे सवालों का जवाब अमली तौर पर देते नजर आते हैं। हमने कलाम मुकद्दस के अंदर पढ़ा है कि कैसे आज अयूब ये खुदावंद से अपने खुदा से गिले शिकवे करता नजर आता है। और जिंदगी जिस इंसान ने भी तकलीफ में काटी हो वो गिले शिकवे खुदा से लाजमी करता है। ये एक आम इंसानी नजरिया है, इंसानी कमजोरी है कि इंसान की जिंदगी में जब भी कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहले जो शख्सियत उसे याद आती है वो और कोई नहीं बल्कि खुदा है। खुशियां वेले असीं भावें खुदा नूं भुल जाइए लेकिन गम या तकलीफ आवे ते पहली नजर साडी खुदा ते जांदी है कि रब्बा तू मैनूं किहड़ी मुसीबत च पा छड़िया। और इंसान ये अपनी इस कमजोरी को महसूस भी उसी वक्त करता है जब इसके ऊपर कोई आफत या मुसीबत आती है। अगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर आप देखें, जब तक खुशहाल चलते रहेंगे तब तक हमें खुदा का याद आता है। जरा सी मुश्किल आई, बीमारी आई, तंगी या तकलीफ आई, फौरी तौर पे हमें खुदा याद आने लगता है। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर ऐसी ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने हर हाल में चुनाव किया तो सिर्फ खुदा का चुनाव किया है। हालात कुछ भी हो वो खुदा की आवाज पर चलते रहे, वो खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहे। और ऐसे लोगों का नाम आज भी किताब हयात में जिंदा है। आज उन्हीं शख्सियत में से एक शख्सियत हमारे सामने रखी गई है और ये शख्सियत है अयूब नबी। अयूब साबिर के नाम से ये शख्स मशहूर है। कहा जाता है कि कलाम बयान करता है ये शख्स बहुत अमीर कबीर था, इसके पास हर एक चीज थी, हर एक चीज बहुतात से थी, इसकी जरूरत से ज्यादा थी, इसके पास औलाद भी थी, इसके पास माल मवेशी भी थे, इसका अपना खानदान था, ये नहायत खुशहाल जिंदगी गुजारता था। और शैतान कहने लगा कि ऐ खुदा तेरा ये बंदा जो हर वक्त तेरे गुण गाता है ये इसलिए इस तरह कर रहा है क्योंकि ये खुशहाल है। मैं इसको आजमाऊंगा और देखूंगा कि ये कैसे तेरे साथ वफादारी में चलता है। खुदा ने कहा ये मेरा बंदा है, तू इसको जैसे मर्जी आजमा ले, इसकी जान मेरे हाथ में है, बाकी तू जो कर सकता है कर। और शैतान ने ऐसा ही किया, यहां तक इसको अजियत दी कि इसकी औलाद जो है उसको हलाक किया, इसके दोस्तों अहबाब इसे छोड़ के चले गए, इसकी अपनी बीवी इसे ताने और मुलामत किया करती थी। और ये अपनी जिंदगी के अंदर नहायत तकलीफ और गमगीनी के दिन गुजार रहा था। जिस्म की यह हालत थी कि जिस्म के ऊपर जो जख्म थे वो गल चुके थे, उसके अंदर कीड़े पड़ गए थे और आके उसके जानवर जो है वो नासूर चाटा करते थे। दोस्त आए, आके उसको कहने लगे कि तू किस खुदा के पीछे चलता है, जिस खुदा ने तेरी ये हालत कर दी है तो उस खुदा के पीछे चल रहा है। उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता खराब करने की कोशिश की कि तू खुदा का पीछा छोड़ और कोई और रास्ता इख्तियार कर। आज अयूब की जो कहानी सुनी है और जो कलाम मुकद्दस के सामने अल्फाज हमारे सामने रखे गए हैं उसमें अयूब खुदा के साथ में हम कलाम होता नजर आता है और फरमा रहा है कि अयूब कहने लगा क्या जमीन पर इंसान की जिंदगी जंग
کیا اس کے دن مزدور کے دنوں کی مانند نہیں، غلام کی طرح نہیں؟ یعنی وہ اپنی زندگی کو اب اس ڈارک سائڈ کو دیکھتا ہے کہ جو انسان کبھی بھی، کوئی انسان بھی نہیں چاہتا کہ ہم اس کا تجربہ کریں، اور یہ ایوب اس کا تجربہ کر رہا ہے۔ اور تجربہ بھی کوئی معمولی نہیں، بلکہ وہ تکلیفیں سہ رہا ہے جو انسان سوچ کے ہی اپنے اندر شاید نہ ڈھال ہو جائے۔ جس کے جسم کے اندر کیڑے پڑ جائیں اس کی کیا حالت ہوگی؟ کھانے پینے سے جو بندہ قاصر ہو جائے اس کی کیا حالت ہوگی؟ اگر عام زندگی میں دیکھا جائے، اسی اپنے خاندانہ دے وچ کدی اپنے بزرگاں نو سامبھن دا کوئی موقع مل جائے تے اسی بڑے اوکھے ہو جانے ہیں کہ جناب ہن اسی کیویں اپنے بزرگاں نو سامبھیے، تے ہر ٹائم جڑا بیمار رہندا ہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں جی بار بار کاہن کو بلایا جائے، جی آ کے انہوں نے برکت دے جائے۔ اور وہ برکت شفا کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو ساکرامنٹ دلوانا چاہتے ہیں ہمارا نظریہ بدل چکا ہے۔ یہ ساکرامنٹ شفا کا ساکرامنٹ ہے، بیماروں کا ساکرامنٹ اسے کہا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کا نظریہ کچھ اور لیتے ہیں کہ جی آ کے ساکرامنٹ دیکھ جاؤ تاکہ انہوں نے اس دنیا تو رہائی مل جائے۔ کیا خداوند انسان کو موت سے گزار کے رہائی دینا چاہتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے ہمیں بچانے کے لیے خود موت کا انتخاب کیا ہے، اور آج جب یہ شخص جو خداوند کے سامنے اپنی مشکلات اور تکلیفیں رکھتا ہے، وہ خداوند کے ساتھ جو ہے وہ اپنے دل کی باتیں کر رہا ہے کہ میں مشکل میں ہوں، میں نے کیا ہے جو میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور خدا ابھی تک چپ ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ شیطان جس طرح بھی میرے اس بندے کو آزمائے گا، خدا جانتا تھا کہ یہ وفادار نکلے گا۔ اور اس جو ایوب کی کتاب اگر اس کو بغور مطالعہ کریں تو اینڈ پہ اس کتاب کو جب پڑھا جاتا ہے تو وہاں پہ اس شخص کو خدا نے ہر ایک چیز کو ڈبل کر کے دیا ہے، کیونکہ یہ خدا کا وفادار رہا ہے، اور وفاداری ہی میں برکت ہے۔ جو خدا کا وفادار ہے، جو خدا کی پاک مرضی کے مطابق چلتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خدا اس کو برکت دیتا ہے۔ جیسے ایوب کی مثال ہمارے سامنے، مشکلات کاٹ لی ہیں، تکلیفیں سہ لی ہیں، خدا کے ساتھ میں گلے شکوے کر لیے ہیں، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ اگر یہی تکلیفیں ہم پہ آ جائیں تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی مثالیں لیتے ہیں۔ اگر بالفرض ہم لوگوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کہیں گے جی اس بچے دے اوتے کسی نے کچھ کر چھڑیا ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہوگا جی یہ دیتے کچھ کر چھڑیا ہے، انہوں نے ساڑھے تو کوئی مسئلہ سی تو انہوں نے کہا پتہ نہیں انہوں کون ہے، لیکن ہم نے الزام لگا دینا جی انہوں نے کر چھڑیا ہے، اس بچے ہوتے کسی دن نظر پہ گئی ہے، اور فوری طور پہ اور رستوں کا انتخاب کریں گے۔ کبھی کسی کے در پہ جائیں گے، کبھی کسی کے در پہ جائیں گے، اور آخرکار کسی در کے نہیں رہتے۔ جبکہ ہمیں نہ آسمان پر اور زمین کے نیچے ایک ہی نام بخشا گیا ہے جس کے سامنے ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، اور وہ نام کون سا ہے؟ یسوع مسیح کا وہ نام ہے۔ جو کوئی اس کے سامنے آ جاتا ہے، حالات مشکلات جو بھی ہو وہ خود سے دور کرتا ہے۔ اور آج ایوب کے سوالوں کا جواب خداوند یسوع مسیح اپنی عملی زندگی سے دیتے نظر آتے ہیں۔ ہم نے آج کی انجیل مقدس مرکز کی انجیل سے سنی ہے۔ مقدس مرکز جب انجیل لکھتا ہے تو یہ واحد ہے، باقی انجیل نویس جو ہے وہ کوئی تکوین سے شروع کر رہا ہے اور کوئی جو ہے خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے سے شروع کر رہا ہے۔ یہ واحد ہے جو خداوند یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی سے شروع کرتا ہے۔ اگر ہم نے جب سے مقدس مرکز کی انجیل سن رہے ہیں، یعنی 2 اتواروں کنٹینیو سنتے رہے، آج تیسرا اتوار ہے۔ پہلے اتوار میں ہم نے دیکھا کہ کیسے خداوند یسوع مسیح پیغام دیتے ہیں کہ توبہ کرو اور انجیل کی منادی کرو کیونکہ بادشاہی قریب ہے۔ اس کے بعد میں اتوار جو آیا یعنی گزشتہ اتوار، اس میں ہم نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے لیے 4 شاگردوں کو چنتے ہیں، اور ان 4 شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنے جال چھوڑو اور میرے پیچھے ہو لو، اور آفرین ان شاگردوں پہ جنہوں نے اس کی آواز سنی اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے ہو لیے ہیں۔ آج خداوند یسوع مسیح ان شاگردوں کے ساتھ
जब इबादत खाने के अंदर शिफा दे चुके हैं और शिफा देने के बाद अब खुदावंद उनके साथ जा रहे हैं। यहूदियों के मुताबिक उनका सबत की इबादत जो है, इबादत के फौरन बाद वो लोग खाना खाया करते थे। यहूदियों के अकॉर्डिंग उनका सुबह 6 बजे दिन का आगाज होता है और ये गालिबन 12 बजे के लगभग है जब खुदावंद यीशु मसीह छठे घंटे के करीब वहां से निकल रहे हैं। इबादत खाने के अंदर गुज़श्ता इतवार हमने सुना था कि खुदावंद ने क्या करिश्मा दिखाया है। खुदावंद जाके खड़े हुए हैं और वहां पे एक शख्स है जिसके अंदर बदरू है। वो खुदावंद को देख के पहचान गई और कहने लगी कि तुझे हमसे क्या काम है, क्या तू हमें हलाक करने आया है? और बाइख्तियार तालीम देने वाला उसे कहता है कि चुप रह, और वहीं पे उसको चुप करा के कहता है इसमें से निकल जा। जहां कहीं कोई तकलीफ, कोई मुसीबत होती है, खुदावंद को याद करें और वो वहीं पे हमारी तकलीफों का हल ढूंढता है। आज इबादत खाने में सबत की इबादत करा ली गई है। खुदावंद ने हम कलाम हो गया है, अपने लोगों से तालीम दे दी है। उसकी कंटिन्यूएशन देखते हैं कि क्या है। कलाम में लिखा है कि यीशु इबादत खाने से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए और वहां पर गए हैं। और क्या देखते हैं कि शमौन, जिसको बाद में पतरस कहा गया, जिसको बाद में कैफा कहा गया, अब ये शमौन के घर एंटर हुए और वहां पे उसकी सास जो है वो तप से पड़ी है। उनके अकॉर्डिंग भी यही सब कुछ था कि ये जो बीमारी आई है ये इंसान की गुनाह की वजह से है। और वो यहूदी लोग समझते थे कि इसको किसी ना किसी कोई ना कोई टूणा इस्तेमाल करके तेदा हल किया जा सकता है। वो इसके लिए कुछ अजीबो गरीब किस्म के तरीके या उपाय किया करते थे कि हम इसका कोई ना कोई हल निकालें। लेकिन यीशु के पास किसी किस्म की कोई मैजिशनल पावर नहीं है, उसके पास अपनी इलाही कुदरत है। और कलाम में लिखा है और उन्होंने फौरन उसे खबर दी, उसने पास जाके उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया है। यीशु मसीह इंतजार नहीं करता कि मेरे लिए कोई रेड कारपेट बिछेगा तो मैं जाके किसी के लिए शिफा की दुआ करूंगा। यीशु को जहां कहीं भी जिसकी भी मदद करनी होती थी फौरी तौर पे किया करता था। यीशु मसीह ने अपने लिए ये बड़े बड़े पिंडाल नहीं सजाए होते थे कि वहां पे जाके इबादत करेंगे तो शिफा होगी। जहां पे यीशु को बुलाते थे, यीशु जाते थे और जाके शिफा दे के आते थे। ये उसकी कुदरत थी। वो जानता था कि मुझे बाप ने भेजा ही इसलिए है और वो उस मिशन को पूरा करने के लिए आज जब शमौन के घर में गया है, कलाम में लिखा है कि उसने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसी दम तप उतर गई। जो उसको बुखार या जो भी मुआलजा था वो फौरी तौर पे हल हो गया और खुदावन के छू लेने से शिफा मिल जाती है। कलाम मुकद्दस इस बात की और जगह पर भी बहुत सारी मिसालें देता है। जैसे कलाम मुकद्दस के अंदर हम पढ़ते हैं कि वो खातून जिसको 12 बरस से खून जारी था, यीशु मसीह जा रहे थे और बड़ा हजूम था, वो औरत यीशु के बारे में सुनती है और जाके उसको छूने की कोशिश करती है। जैसे ही उसकी पोशाक को हाथ लगाती है अपने अंदर तंदुरुस्ती महसूस करती है। यीशु की पोशाक को छू लिया और शिफा मिल गई। ये हमारे खुदावंद के करिश्मे और कमालात हैं। फिर लिखा है यहीं पे काम रुक नहीं गया। कलाम में लिखा है कि शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों और आसेब ज़दों को उसके पास लाए। आजकल की खिदमत के अंदर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टाइम रखा है जी कि इस टाइम के ऊपर आएंगे तो काम हो जाएगा, शिफा मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और दुआ और शिफा के लिए मैं समझता हूं कोई वक्त नहीं है। जब ईमान से मांगो शिफा मिल जाती है। यीशु ने जब भी किसी को शिफा दी है उसने यही कहा है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। और यीशु के पास वो आए हैं, कलाम कहता है कि सब बीमारों और आसेब ज़दों को उसके पास लाए हैं और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। उसने बहुतेरों को शिफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे। अब देखना यह है कि शिफा मिली कैसे है।
शिफा उस वक्त मिलती है जब आप शिफा लेने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। अगर आपके अंदर खुदावन के पास जाने की ख्वाहिश नहीं है तो फिर आप उससे शिफा भी नहीं पा सकते। मैंने अक्सर लोगों को देखा जी, अगर खुदा ने करना है तो ठीक कर देगा। आप लोग अपनी जिंदगी में क्या स्ट्रगल कर रहे हैं वो ज्यादा मायने रखती है। जिस किसी ने भी शिफा पानी है वो यीशु के दर पे आए, जैसे यहाँ पे लिखा है, और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। वो उसके पास आए हैं, पास आए हैं तो शिफा मिली है, पास नहीं आएंगे तो शिफा और बरकत कैसे मिल सकती है। आप लोगों की जाती स्ट्रगल जो है ये भी कुछ अहमियत रखती है। हम लोग खुद से कोशिश करते नहीं हैं और ये कह देते जी कि सब कुछ हमें इस बैठे बिठाए मिल जाए। अगर आप लोगों ने अपनी जिस्मानी जरूरियात को पूरा करना है तो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो रूहानी जरूरियात को पूरा करने के लिए स्ट्रगल क्यों नहीं कर पाते? क्या आपकी रूहानी जिंदगी इसकी जरूरत आपको नहीं है? इसकी जरूरत मैं समझता हूं आज के दौर में ज्यादा है, क्योंकि ये दुनिया जो है सरासर दुनियावी होकर रह चुकी है। हम लोग दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे हैं और रूहानी जिंदगी उतनी ही कमजोर होती जा रही है। और इसका सबब क्या है? तफरके, मुश्किलात, परेशानियां, अजियतें, ये हम अपनी जिंदगी में बढ़ाते जाते हैं। जितनी चीजों के साथ अटैचमेंट होगी उतनी ज्यादा तकलीफें बढ़ती जाएंगी। इंसान कहता जी मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए। पैसा कमाने के लिए फिर तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। मैं ये करूंगा, एक काम करने तो पूरी नहीं पैंडी, फिर दूसरा काम भी शुरू कर लेंगे, फिर तीसरा शुरू कर लेंगे, फिर भी पूरी नहीं पड़ी तो फिर कोई नाजायज तरीका इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि हम लोग अटैचमेंट इख्तियार करते जाते हैं। और यीशु की जिंदगी आज हमारे लिए मिसाल है। उसने अपनी जिंदगी के अंदर अटैचमेंट्स नहीं रखी हैं। यहाँ पे कलाम में लिखा है कि जब यीशु ने एक जगह पे मुनादी कर ली है, उसने शिफा की काम कर लिए हैं, तो अब वो कहने लगा है, कलाम में लिखा है, आओ हम कहीं और आसपास के शहरों में चलें ताकि वहां भी मुनादी करें, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूं कि वो तमाम जलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता रहा है। वो एक जगह के ऊपर दिल नहीं लगा बैठा। हम लोग क्या करते हैं? एक जगह के ऊपर दिल लगा लेते हैं और उसका नतीजा क्या है? परेशानियां, अजियतें, मुश्किलात, तंगी, और ये सारी की सारी चीजें हमें आहिस्ता आहिस्ता खुदा से दूर ले जाती हैं। जबकि ये सारी चीजें हमें खुदा की कुर्बत की तरफ लेके जानी चाहिए। कुर्बत की तरफ क्यों नहीं लेके जाती? क्योंकि हमारे तरीकेकार गलत है। अगर तरीके ठीक होंगे तो फिर हम खुदावन की कुर्बत हासिल कर लेंगे, जैसे रसूलों ने किया। खुदावन की आवाज सुनी है और सब कुछ वहीं पे छोड़ा है। कोई दूसरा सवाल नहीं किया कि तू कहां लेके जाता है या क्यों हम तेरे पीछे आए। उन्होंने सुना है और फौरी तौर पे यीशु के पीछे हो लिए हैं। हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर शायद ये बात भुला बैठे हैं कि हम इस जमीन पर तो हैं, तो इस जमीन के नहीं है। क्या कभी सोचा है कि हम इस जमीन के ऊपर आरजी मुद्दत के लिए हैं? हमेशा की जिंदगी तो वहां पे है जहां पे हमारा यीशु है, लेकिन हम लोग इस जमीन के ऊपर अपनी ये जिंदगी की खुशहाली ढूंढ रहे हैं, और नतीजा क्या है? खुशहाली की जगह परेशानी बढ़ती जा रही है। जैसे आज हमने सुना है कि अयूब अपनी जिंदगी में परेशान है, वो आजमाइशों में गिरा है, लेकिन उसने खुदा के ऊपर से निगाह नहीं हटाई है। हम लोग क्या करते हैं? फौरी तौर पे ईमान छोड़ देते हैं। चर्च के अंदर कुछ हो गया तो फौरी तौर पे जी नहीं ठीक है जी असी मिशन बदल लेने हैं। मिशन खुदावन का है, हम लोग कौन होते हैं उसको बदलने वाले? हमें बुलाया गया है ताकि हम अपने खुदावन की पाक मर्जी को पूरा करें, उसके अहकामात पर चलें। वो जो हमसे तकाजा करता है हम लोग वो सब कुछ करें, लेकिन हम लोग उसकी बातों को भुला देते हैं। अजीज मोमिनीन, आज पौलुस रसूल हमें सिखाता है कि हमें खुदावन की मुनादी करनी कैसे है, क्योंकि हम सब बुलाए गए हैं।
सब के सब जितने बपतिस्मा याफ्ता हैं, ये बपतिस्मा की रूह से मिशनरी हैं। और एक मिशनरी का किरदार क्या है कि वो खुदावंद के कलाम की मुनादी करे। और कलाम की मुनादी का हरगिज ये मकसद या मतलब नहीं है कि हम लोग अपने साथ बाइबल उठाएं और गली गली चलने लगे, बल्कि हमारी मुनादी हमारे अमाल जाहिर करते हैं कि मेरे अमाल क्या है। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब लोग देख के पहचान लेते थे और गवाही दिया करते थे कि ये लोग मसीही हैं, क्योंकि ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं, इन लोगों के अंदर मकारी नहीं है, ये लोग हमेशा सच बोलते हैं, इनके अंदर लालच नहीं है। लेकिन आज के दौर में आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से खुदावन की वो जो अहकामात की कुदरत थी, जो हम माना करते थे, वो खत्म होती जा रही है। इसलिए आज हमें खुदावन की जिंदगी को अपनी जिंदगी का महवर बनाना है। मैं जानता हूं कि ये शायद हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन होता तो खुदावन कभी भी ना कहते। यीशु ने फरमाया है, कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। हम लोगों को कामलियत की तरफ लेके जाना चाहता है। इसलिए आज हम अपने यीशु को अपनी जिंदगी का महवर बनाएंगे। वो हमें शिफा देता है क्योंकि हम उसके लोग हैं। वो हमें बरकत देता है क्योंकि उसने हमें अपने खून से खरीदा है। वो हमें बचाना चाहता है, वो फिर से बहाल करना चाहता है। सवाल ये है, क्या हम उसकी ये शिफा बरकत हासिल करना चाहते हैं? कौन कौन है जो उसकी शिफा बरकत आज हासिल करना चाहता है? जरा ऊंचे हाथ कराएं। जब अपने बाप के घर में आए तो फिर इस तरह कोट कोट के नहीं बैठा। ये आपके बाप का घर है, ये हमारे खुदावन का घर है। यहाँ पे जब आते हैं तो खुशी से इकरार करें कि हम अपने बाप के पास हैं। उसने हमें ये हक दिया है कि उसको कह सके, आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है। आज उसी बाप के पास आते हैं जिसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और ये इकलौता बेटा हम सबों के लिए शिफा लिए फिरता है। आज उसकी शिफा को ढूंढने के लिए उसके दर पे आ जाएं। अपनी जिंदगी के अंदर यीशु को जगह दीजिए। यकीनन आप बरकत भी पाएंगे, बीमारियों, मुश्किलात, परेशानी और तंगियों से भी निजात पाएंगे। और आप अपनी जिंदगी के अंदर उस आराम को महसूस करेंगे जिसकी तलाश हर एक इंसान करता है। खुदावंद हमें तौफीक अता फरमाए कि हम यीशु को अपनी जिंदगी में जगह देके अपनी तमाम तरह मुश्किलात और परेशानियों से रिहाई पाने